आप सभी ने पैनासोनिक इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम उसी की सफलता की कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक 9 साल का बच्चा जो साइकिल की दुकान पर काम करता था और विश्वास के दम पर खड़ी कर दी खुद की कंपनी। तो चलिए चलते हैं उस कोनेसुके मात्सुशिता की कहानी पर। आज से लगभग 125 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम कोनेसुके मात्सुशिता रखा गया था। जब कोनेसुके 9 वर्ष के थे तब उन्हें उनके पिता को आर्थिक परेशानियों की वजह से अपनी सभी जमीनें बेचनी पड़ी और घर भी छोड़ना पड़ा। गांव में सब कुछ गंवा चुके कोनेसुके के पिता परिवार सहित शहर आ गए और छोटे मोटे काम करने लगे। अपने परिवार की मदद के लिए 9 वर्ष के कोनेसुके को भी अपनी पढ़ाई छोड़कर एक दुकान में काम करना पड़ा। वो सूरज की पहली किरण के साथ उठते, दुकान की साफ सफाई करते और अपने मालिक के बच्चों की देखभाल में लग जाया करते। कुछ महीने इस तरह बीत गए। दुकान की स्थिति ठीक नहीं थी तो कोनेसुके को निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने एक साइकिल की दुकान पर नौकरी शुरू की। उस जमाने में साइकिल एक लग्जरी सामान थी। दुकान पर मेटल का भी काम होता था। कोनेसुके को वहाँ अन्य कामों के साथ टेक्निकल टूल्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने यहाँ लगभग 5 वर्ष काम किए और 15 वर्ष की उम्र में वे कुछ ऐसा तलाशने लगे जहाँ काम के साथ वो कुछ सीख। भविष्य में बिजली की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उन्हें लगा कि इस क्षेत्र में नौकरी ढूंढनी चाहिए। एक दिन उन्हें अशोका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का एक विज्ञापन दिखा, जिसमें कंपनी को नए लोगों की ज़रूरत थी। कोनेसुके को वहाँ नौकरी मिल गई। अब काम के दौरान हर रोज़ उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। कोनेसुके जहाँ एक नौकरी में बहुत कुछ सीख रहे थे, वहीं दूसरी ओर वे अपनी खाली समय में इलेक्ट्रिसिटी की से संबंधित किताबों को भी पढ़ रहे थे। 20 वर्ष की आयु में इनकी बहन ने इनका परिचय अपनी दोस्त मुमेनो से करवाया। इसके कुछ ही महीने बाद दोनों का विवाह हो गया। इससे इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। 22 वर्ष की उम्र में वे अपनी काबिलियत के बल पर टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गए, जो उस समय बड़ा पद माना जाता था। इसी दौरान उन्होंने अपने खाली समय का उपयोग करते हुए एकदम नया मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट बनाया और अपने बॉस को दिखाया। बॉस को उसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चलेगा। लेकिन कोनोसुके को अपने बनाए इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट पर पूरा भरोसा था कि ये बाजार में ज़रूर चलेगा और इसी विश्वास के दम पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, खुद का काम करने की ठानी। कुछ दोस्तों से बात की तो उन्होंने सलाह दी कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू करने के बारे में सोचना मूर्खता है। लेकिन कोनेसुके को खुद पर भरोसा था, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और थोड़ी सी जमा पूंजी के साथ कुछ बेसिक टूल्स खरीद लिया और 2 वर्कर्स, छोटे भाई और पत्नी के साथ घर पर ही काम की शुरुआत की और सॉकेट बनाने लगे। वे खुद ही जगह जगह जाकर सॉकेट बनाने लगे। वे खुद ही जगह जगह जाकर सॉकेट बेचने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। कई महीने के बाद कुछ छोटे छोटे ऑर्डर मिले, जिससे गुजारा मुश्किल हो गया। बुरे हालातों को देखते हुए दोनों वर्कर्स ने उनका साथ छोड़ दिया और केवल 3 लोग ही बचे। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि घर चलाने के लिए उन्हें घर का सामान बेचना पड़ा और कुछ कर्ज भी लेना पड़ा। हर दिन वे एक नई कोशिश करते और अब नौकरी ही एकमात्र विकल्प था, लेकिन उनका अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करना अटल था कि वे हार मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन अचानक उनकी कंपनी को 1000 पीसेस का पहला ऑर्डर मिला। इसके बाद उनके बिजनेस में रफ्तार पकड़ ली। आज इस कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग $70 बिलियन है। जापान में इन्हें द गॉड ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने कोनेसुके की कहानी सुनी, जिससे हमें ये सीख मिली कि दुनिया में असंभव कुछ नहीं। बुरे दिन हमें कुछ सिखा कर ही जाते हैं
और व्यवहारिक ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें पैनासोनिक के ओनर कोनेसुके से की कहानी से सीख मिलती हैं। धन्यवाद।